अमर सर यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। एसएससी सीजीएल का एग्जाम बस शुरू होने वाला है। अंतिम एक सप्ताह का समय है। मैं स्पेशली बात करना चाहता हूं क्वांट मैथ्स के बारे में। आप जानते हैं कि 25 क्वेश्चंस करके मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके सभी से होते हैं। लेकिन आज का ये सेशन मैथ्स को डेडिकेटेड है। मैथमेटिक्स में वो चैप्टर्स कौन से हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जिन पर कि इन अंतिम दिनों में आपको ध्यान देना है। देखिए, मैं बात करना चाहता हूं कि 25 क्वेश्चन के क्वांट के सेक्शन में 40% यानी 10 मार्क्स के एडवांस मैथ के क्वेश्चंस होते हैं और बाकी 60% अरिथमेटिक होते हैं। इनमें डिफरेंट चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा हो अगर अभी तक, तो उस चैप्टर को अब छोड़ दीजिए, जरूरत नहीं। जिन चैप्टर्स को आपने पढ़ा है उनमें से उन चैप्टर्स पर जिसका मैं नाम ले रहा हूं उस पर आप कंसंट्रेट करेंगे। इसमें बैंकिंग के भी स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। तो बैंकिंग मैथ से ये वाले मैथ्स में जो अंतर है मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन छोड़ दीजिए, इजी आता है इसमें। बैंक में थोड़ा एडवांस आता है, छोड़ दीजिए। डेटा सफिशिएंसी छोड़ दीजिए, Q1 Q2 टाइप के क्वेश्चन छोड़ दीजिए। तो जो दूसरे क्वेश्चंस आते हैं जैसे सिंप्लीफिकेशन, तो एसएससी का सिंप्लीफिकेशन अलग तरह का है। नंबर सिस्टम पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है एसएससी सीजीएल एग्जाम में। तो नंबर सिस्टम पर आपको देखना है कि नंबर सिस्टम पर ध्यान दें, क्योंकि बैंकिंग स्टूडेंट्स की तुलना में जो स्पेशली एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इसमें एडवांटेज मिलेगा। इसके बाद इसमें जो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में काउंट होता है। मैंने कहा सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम के साथ इसमें फ्रैक्शंस वगैरह शामिल हैं, बेसिक कैलकुलेशन भी शामिल है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टम, ये एक समूह है जहां से क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रिंग, दूसरा सेक्शन ये है जिस पर स्पेशल क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन चैप्टर्स का चैप्टर जो आप बोलेंगे वो है मेथड ऑफ एलिगेशन, जिसका इस्तेमाल डिफरेंट चैप्टर्स में होता है। इसलिए मेथड ऑफ एलिगेशन को जरूर सीखिए, उसका एप्लीकेशन जानिए, क्योंकि उसका इस्तेमाल सिंपल इंटरेस्ट में भी होगा, एजेस में भी होगा, एवरेज में भी होगा, टाइम डिस्टेंस में भी होगा, नंबर सिस्टम में भी होगा। मतलब जहां जहां रेट है वहां वहां एलिगेशन है। इसीलिए एलिगेशन पर जोर देना एसएससी के स्टूडेंट को जरूरी है। अब जरा समझिए, एक सेक्शन जैसे मैंने कहा सिंप्लीफिकेशन का स्पेशल टाइप आता है अरिथमेटिक में, एसएससी सीजीएल में नंबर सिस्टम का स्पेशल टाइप आता है। ठीक उसी तरह से मेंसुरेशन बहुत डिटेल में आता है। मतलब बैंकिंग में भी मेंसुरेशन है, इंपॉर्टेंट है, वहां भी आता है। लेकिन एसएससी में जो मेंसुरेशन है बहुत ज्यादा डिटेल में है और इससे 2 क्वेश्चन या उससे ज्यादा भी आ सकते हैं। तो पूरे अरिथमेटिक के ख्याल से 15 क्वेश्चंस जो अरिथमेटिक के हैं 25 में से, बाकी 10 एडवांस मैथ, उसमें 2 क्वेश्चन का मायने रखता है। इसलिए मेंसुरेशन पर ध्यान दीजिए। एवरेज से क्वेश्चन आएगा ही, परसेंटेज से आएगा ही, एजेस से आएगा ही, पार्टनरशिप से भी आना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट निश्चित ही क्वेश्चंस आएंगे। असल में चैप्टर पर ज्यादा जोर दिया जाता है एसएससी एग्जाम में, इसीलिए इन चैप्टर्स पर ध्यान दीजिए। लेकिन मैंने जैसा कि पहले कहा कि अगर इसमें से कोई चैप्टर आपने आज तक नहीं पढ़ा है जिन स्टूडेंट ने, तो वो उस चैप्टर को अब न पढ़ें, क्योंकि अंतिम समय में किसी चैप्टर को समझना, फिर उसका सफिशिएंट प्रैक्टिस करना, इसमें जितना समय लगेगा एक क्वेश्चन पाने के लिए, उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा उन चैप्टर्स के छूटने से जहां से कई क्वेश्चंस आएंगे और जिनको आप बहुत जल्दी कर सकेंगे क्योंकि वो आपका पढ़ा हुआ है। इसीलिए जो नए चैप्टर्स हैं उनको नहीं पढ़ना है। इस समय में आपको ध्यान देना है कि आप पढ़े हुए चैप्टर पर कमांड करें।
देखिए उसके कॉन्सेप्ट्स को पकड़ें। अंतिम समय में क्या करना होता है, हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट कहीं आप भूल न जाएं, तो आप उन क्वेश्चंस की ओर जाएं जहां पर कॉन्सेप्ट का सीधा एप्लीकेशन होता है। और कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन उसके टाइप्स को समझने का प्रयास कीजिए। और अंतिम समय में कॉन्सेप्ट और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आप यूज करते रहे हैं उनको एक बार देखिए। देखिए का मतलब मैं रटने के लिए नहीं कहता, मैं कहता हूँ फॉर्मूले का जो आपने एप्लीकेशन किया होगा उस समय समझ में आया होगा कि उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, और उसके कारण वो फॉर्मूला याद हो जाता है। अगर आप भूल भी जाएं भी तो अंतिम समय में फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना जरूरी है। पढ़े हुए का रिवीजन करना जरूरी है। टेंशन फ्री रहिए। अगर आपने चैप्टर्स पढ़े हैं, उसका कंसेप्ट क्लियर है और आपने उसकी सफिशिएंट प्रैक्टिस की है, तो एक एग्जामोफोबिया होता है कि आपको लगता है कि आप सब कुछ भूल गए। ऐसा होता नहीं है। आपका पढ़ा हुआ आपको याद रहता है क्योंकि आपने 2 दिन पढ़ाई नहीं की, आपने महीनों पढ़ाई की है। चैप्टर को पढ़ा है, समझा है, उसको अप्लाई किया है, फिर बाद में रिवीजन किया है, फिर बाद में रिवीजन किया है। इतना पढ़ने के बाद आदमी इतनी जल्दी भूलता नहीं है। फिर भी एक बार अंतिम 1 सप्ताह में एक बार उसका रिवीजन कर लेने से वो पक्का हो जाएगा। उसके बाद आप मान करके चलिए कि रिजल्ट के बारे में मुझे नहीं सोचना है, मुझे अपना 100% देना है। जब आप 100% देने के बारे में सोचेंगे तो गलती भी कम करेंगे। इससे आपकी एक्यूरेसी बनी रहेगी। और जब सब कुछ ठीक रहेगा, दिल दिमाग ठीक रहेगा, पॉजिटिव अप्रोच रहेगा, तो स्पीड भी ज्यादा रहेगी। तो बस तैयार हो जाइए अंतिम समय में रिवीजन करने के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।